अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो एक बार उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था। वहाँ का एक अनुभव शेयर करते हुए वापस आने के बाद उन्होंने बताया था कि जब वो अफ़गानिस्तान गए थे तो जिस होटल में वो ठहरे थे उस होटल का नाम कनिष्क। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और इसके बारे में जब उन्होंने इंक्वायरी करी होटल स्टाफ से तो होटल स्टाफ का ये कहना था कि कनिष्क नाम इसलिए है कि कनिष्क तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है? कनिष्क से आपका क्या संबंध है? का नाम कनिष्क कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा अब देखिए कि इंडोनेशिया में आज भी राम की पूजा होती है, आज भी हमारे आपके पुरखे, आज भी हनुमान की पूजा होती है। यानी अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, समय काल था, संस्कृति नहीं बदली। इस पूरे एशिया में आज के भारत के परिवेश में एक बड़े विशाल क्षेत्र में सनातन संस्कृति का विस्तार था। यानी हमारे यहाँ तो समांतरण के साथ जो लोग राष्ट्रांतरण होता है, वो लोग सनातन ऐसा दृश्य दिखाई देता है। मानने वाले ही थे। न तो बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, न तो जैन धर्म का उदय हुआ था, न तो इस्लाम का उदय हुआ था, न तो क्रिश्चियनिटी का कोई प्रभाव था इस एरिया में। तो निश्चित रूप से ये साफ है कि पूरी की पूरी आबादी जो थी अफ़गानिस्तान से लगाए, मैं तो कह रहा हूँ अरब तक की आबादी जो है वो हिंदू थी, वो सनातनी थी। और धीरे धीरे इसमें से कुछ धर्म निकलते गए, कुछ कह सकते हैं कि इसके सहयोग से इसकी शाखाएं बनी और कुछ धर्म इसके विरोध में खड़े हुए। उनमें से इस्लाम को आप सबसे प्रमुख कह सकते हैं, जो कि सनातन परंपरा के विरोध में एक ग्रुप खड़ा हुआ जो इस्लाम नाम से आगे बढ़ा, फला फूला। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप ये मत भूलिए कि अफ़गानिस्तान कभी हस्तिनापुर नरेश हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की जो है ससुराल थी। हम कैसे इसे इनकार कर सकते हैं कि धृतराष्ट्र की ससुराल जो है वो कांधार थी। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, इसको लेके ढेर सारे विवाद देखने को मिल रहे हैं। खासकर विवाद आज चर्चा में सबसे ज़्यादा इस बात का है कि कांग्रेस ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। यानी कांग्रेस का मानना है कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग नहीं लेगी। वो इसलिए नहीं लेगी कि उसे लगता है कि ये भाजपा का कार्यक्रम है, ये आरएसएस का कार्यक्रम है, न कि कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है। ये लोग मतलब कांग्रेस का आरोप है कि राजनीति करी जा रही है इस पर, और दूसरा कुछ आरोप है कि ये बहाना कहिए, आरोप कहिए, जो भी कहिए, कि ये सही समय पे नहीं हो रहा है, जल्दबाजी में हो रहा है, मंदिर अभी अधूरा है। और ये सही में सच है कि मंदिर अधूरा है और नियमानुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। इसका विरोध जो 4 मुख्य शंकराचार्य होते हैं देश के, उन्होंने भी किया है, उन्होंने भी निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। तो लेकिन कुल मिला के ये जो है एक महत्वपूर्ण समय है कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये राजनीति करने से बाज नहीं आएगी। कांग्रेस जो भाजपा पे राजनीति का आरोप लगा रही है, वो भी जब कभी उसे मौका मिला है राजनीति करने का तो वो भी नहीं चुकी है। तो राजनीति अगर आरएसएस नहीं करेगी, भाजपा नहीं करेगी राम मंदिर पे, तो कौन करेगा? इसकी क्रेडिट अगर आरएसएस नहीं ले जाएगी, भाजपा नहीं ले जाएगी, तो क्या कांग्रेस और सपा और आरजेडी, इन पार्टियों को और बसपा को इसकी क्रेडिट मिलेगी? वो पार्टी जिसका जन्म ही राम आंदोलन को लेके हुआ, जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, इसी राम मुद्दे को लेकर वो लगातार सत्ता से बाहर रही। मुझे याद है अटल बिहारी का वो दूसरा कार्यकाल, जब वो एक सांसद की कमी से उनकी सरकार गिर गई थी और वो सदन में चिल्लाते रहे, बहस करते रहे, समझाते रहे लोगों को, लेकिन विपक्ष का एक सांसद समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और उसका कारण सिर्फ यही था कि भाजपा जो है राम के मुद्दे से जुड़ी हुई थी। तो आज जब क्रेडिट लेने का वक्त आया है, तो क्या ये क्रेडिट कांग्रेस को मिलेगी, भाजपा को नहीं मिलेगी, आरएसएस को नहीं मिलेगी? तो क्रेडिट का हकदार कौन आखिर है? तो मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस लगातार धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो गलतियां करती जा रही है, वो लगातार उसे दोहराती भी जा रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि वक्त बदल गया है
अब वो जो घटिया धर्मनिरपेक्षता की राजनीति इस देश में आज़ादी के बाद 55-60 सालों तक चली है, उसका समय ख़त्म हो गया है। अब इस देश में सत्ता में वही रह सकता है जो खरी हिंदुत्व की बात करेगा, क्योंकि हिंदू अब समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने थोड़ी सी और लापरवाही करी धर्मनिरपेक्षता के नाम पे तो उनका अस्तित्व इस भारत देश जो एक छोटा सा टुकड़ा उनके हिस्से में बचा है यहाँ भी खतरे में आ जाएगी। तो मैं कांग्रेस के लोगों से या फिर वो जो क्षेत्रीय दल हैं जो मुसलमानों के वोट की लालच में आज भी धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े हुए हैं, मैं यही कहूँगा चोला ही है, धर्मनिरपेक्षता की असल परिभाषा तक उन्हें नहीं मालूम है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि जब दो धर्म एक दूसरे धर्म को बराबर का सम्मान दें, वहाँ धर्मनिरपेक्षता निभती है। यहाँ अगर एक धर्म कह रहा है कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ और बाकी सब व्यर्थ हैं, तो वहाँ धर्मनिरपेक्षता कैसी, वहाँ गंगा जमनी संस्कृति कैसी, मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया। हिंदू धर्म उदार है, वो सबको मानता है कि ईश्वर को पाने के हज़ारों रास्ते हैं, वहीं दूसरा धर्म ये कहता है कि नहीं बस यही एक रास्ता है जो ईश्वर तक जाता है, बाकी जितने रास्तों पे चलने वाले हैं वो काफिर हैं, वो मूर्ख हैं, वो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ धर्मनिरपेक्षता की कौन सी बात ये देश करता है, मैं नहीं समझ पाया आज तक। कौन सी गंगा जमनी तहजीब की बात करता है ये देश में आज तक नहीं समझ पाया। और कांग्रेस को समझ लेना चाहिए वक्त रहते, नहीं तो वो कभी दोबारा सत्ता में वापस नहीं आने वाली है अगर वो इस ढंग के बिहेवियर लगातार करती रही तो। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही इस देश में गलत पढ़ा गया है, मतलब ही गलत समझाया गया है। और इस देश में तो अजीबो गरीब देश है, धर्मनिरपेक्षता का चोंगा, समाजवादी का चोंगा पहने हुए लोग बैठे हैं, यानी जातिवाद की राजनीति करेंगे और कहेंगे कि हम समाजवादी हैं, और सीधे सीधे धर्म और कह सकते हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे और कहेंगे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ऐसा नहीं चलेगा अब इस देश में। इस देश में अगर सत्ता में आना है, सरकार में आना है, तो हिंदुत्व की बात तो करनी ही पड़ेगी। और हिंदुत्व की बात करना कुछ गलत भी नहीं है। हिंदुत्व कहाँ कहता है कि कोई इस देश में नहीं रह सकता है। हिंदुत्व तो अपने आप में खुद ही धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता की इससे बड़ी परिभाषा और पूरे संसार के किसी सभ्यता में नहीं मिलेगी जो सनातन सभ्यता में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है। जो धर्म, जो संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, उससे बड़ा धर्मनिरपेक्ष कौन हो सकता है। तो हमें धर्मनिरपेक्ष के किसी नई परिभाषा में बांधने की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को। हिंदू तो स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष है। तो मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से भूल करी है, और ये भूल उसकी ठीक उसी तरह से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात, या फिर जिस डाल पे आप बैठे हो उसी डाल को आप काट रहे हो, काटने का प्रयास कर रहे हो। तो कांग्रेस का ये कृत्य मेरे लिए भी ऐसा है। ठीक है, बहुत सारे लोग कांग्रेस के इसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कि अधूरा मंदिर है, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, या भाजपा की पिच है, आरएसएस की पिच है। जो कुछ आरोप आप लगाएं, जनता इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और एबीपी न्यूज़ का भी एक मैंने लेटेस्ट सर्वे देखा, आज ही एक सर्वे कराया एबीपी न्यूज़ ने कि क्या कांग्रेस का इस निमंत्रण को अस्वीकार करना उचित है या अनुचित है। 64% लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने ये गलत निर्णय लिया है। 64% आउट ऑफ जो भी नंबर्स रहे हों सर्वे में जितने लोगों का। तो कुल मिला के कांग्रेस ने एक बार फिर से गलत निर्णय लिया। मैं यही कहूँगा, कांग्रेस के लोगों को उस छोटे से गुट का वोट जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे उन्हें मिलता है, उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। धर्मनिरपेक्षता की, मोहब्बत की दुकान की नई परिभाषा गढ़ने की ज़रूरत है। ये देश अब नकली और छद्म मोहब्बत की दुकान और धर्मनिरपेक्षता की बात को समझ चुका है। तो मैं इसके साथ हूँ। ऐतिहासिक पल है ये, इसमें अब छोटी छोटी चीज़ों को तलाशने की ज़रूरत नहीं है कि मंदिर अधूरा है, ऊपरी तल नहीं बना है, या ये है वो है। हज़ारों साल, 500 साल में जो मेरे पास रफली आंकड़े हैं जो इतिहास से और चीज़ों से मिले, लाखों हिंदुओं ने अपनी जान दी है, लाखों हिंदुओं को कत्ल किया गया है इस मंदिर के नाम पे, इस मंदिर को पाने के नाम पे। तो ये एक ऐतिहासिक सदी का सबसे महत्वपूर्ण पल है। मैं कहूँगा ये इस वक्त पे छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। ये हिंदू
और सनातन संस्कृति और भारत। मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था ना कि जब राम थे वो जो समय काल था, उस समय काल में इस पूरे एरिया में सिर्फ सनातन संस्कृति थी। तो आज जो भी हैं, चाहे वो सिख हो, जैन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इस देश के, इन सबको ये समझना चाहिए कि उनके पूर्वज भी कभी इसी सनातन संस्कृति के हिस्सा थे। इस लिहाज से राम उनके भी उतने ही आराध्य और पूर्वज होने चाहिए। बस ये समझ का फेर है, ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी सोच की कह सकते हैं सीमितता है कि हम इतने विराट होकर नहीं सोच पाते हैं कि राम आज के सिर्फ हिंदुओं के पूर्वज नहीं हैं, आज जो मुसलमान हैं उनके भी पूर्वज हैं, आज जो बौद्ध हैं राम उनके भी पूर्वज हैं, आज जो जैन हैं राम उनके भी पूर्वज हैं, आज जो सिख हैं राम उनके भी पूर्वज हैं, आज जो क्रिश्चियन हैं इस देश में राम उनके भी पूर्वज हैं। क्योंकि सारे लोग इसी सनातन संस्कृति के हिस्सा रहे हैं, इसी सनातन संस्कृति का लहू उनके भी रगों में बस रहा है। तो मैं पूरे देश से अपील करूँगा कि राम मंदिर के इस उत्सव को मनाइए, ये आप सबका उत्सव है। और जो समाचार आ रहे हैं कि दुनिया के तमाम देश हैं जो इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं, तो फिर इसी देश के रहने वाले कुछ राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध नितांत गलत है, सरासर गलत है। रही बात क्रेडिट लेने की, तो निश्चित रूप से जो सत्ता में रहता है वही क्रेडिट लेता है, जो जिस मुद्दे को लेकर लगातार संघर्ष करता है वही उसकी क्रेडिट लेता है। आरएसएस और भाजपा का जन्म ही इस मुद्दे को लेकर हुआ, लंबा संघर्ष उन्होंने किया है, उन्होंने लंबी कुर्बानी, बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है इस मुद्दे को लेकर। तो क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है और क्रेडिट भी उन्हीं को मिलना भी चाहिए। कोई दूसरा चाहे राम मंदिर की क्रेडिट लेना, तो ये संभव नहीं है। All credit goes to BJP and RSS and all the Hindu sangatans, those who fought for this, temple of God Rama in Ayodhya. Thank you. फिर मिलेंगे। और 22 जनवरी को निश्चित रूप से it should be celebration like दीपावली। ये दीपावली है, सदी की सबसे महत्वपूर्ण दीपावली मैं कहूँगा। अगला 22 जनवरी है, जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उनके जन्म स्थल अयोध्या में। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे।